हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का प्रयागराज पीसीएस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से कुछ विज्ञप्ति जारी की गई है। इस विज्ञप्ति के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक तथा पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों की सीधी भर्ती 2025 के तहत जारी की गई है। इसके तहत जो क्रम है, पदों की संख्या, अधियाचित पदों की संख्या है, टोटल आप देख सकते हैं। गोपनीय श्रेणी में 112 पद हैं, लिपिक श्रेणी में 311 और लेखा श्रेणी के 114 पद अधियाचित किए गए। इस तरह से टोटल 537 पदों के लिए अधियाचन आया है। अब इनके वेतनमान की बात करें तो गोपनीय समूह ग के अंतर्गत आता है और इनका पे जो बैंड है वो 9300 से 34,800 व ग्रेड पे 4200 लेवल का है। इसके तहत 35,400 से 1,12,400 रुपये तक पेमेंट होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से लिपिक का आप देख सकते हैं, ये ग्रेड पे 2800 के है। उसके अलावा लेखा भी 2800 के अंतर्गत आ रहा है। तो टोटल जो आपको पद देखने को मिलेंगे 534 पोस्ट के लिए अधियाचन सरकार की तरफ से जारी किया गया, बोर्ड ने क्रमशः बताए हैं। इसके बाद सेपरेट अगर देखें अलग अलग पदों में, तो गोपनीय विभाग में ये सीटों का इस तरह से विभाजन किया गया है श्रेणी के हिसाब से। उसके बाद लिपिक में विभाजन इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया। टेलीग्राम चैनल पे जोड़ के यूपीएसआई, यूपी होमगार्ड, लेखपाल, यूपी जैसे एग्जामों से रिलेटेड पीडीएफ स्टडी मटेरियल आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल के साथ साथ यूट्यूब पर भी इनसे रिलेटेड वीडियोस, स्टडी मटेरियल एवं फ्री लेक्चर्स जो ओपन कोर्स के हैं वो आपको एक्सेसिबल होंगे। इसके अलावा सभी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन और करंट अफेयर्स के मटेरियल भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ अतिरिक्त बातें हैं जो हमको जाननी है, वो यहाँ से हम फोकस करेंगे। सबसे पहले ही आप देख पा रहे होंगे कि आवेदन करने की समय सारणी क्या निर्धारित की गई है। तो ऑनलाइन आवेदन होगा। पहली बात, तिथि क्या है, 20 दिसंबर 2025 से 19 जनवरी 2026 के बीच में आपको आवेदन करना है ऑनलाइन। शुल्क जमा करने की जो अवधि है वो भी सेम ही है, 19 जनवरी 2026 तक आप शुल्क जमा कर सकेंगे, 20 दिसंबर 2025 से लेकर के। उसके बाद जमा किए गए शुल्क के समायोजन की जो तिथि है वो 22 जनवरी तक रहेगी, ठीक है। और सभी अभ्यर्थियों को अपना OTR करना अनिवार्य है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, पहली आवेदन की तिथि आपको पता होना चाहिए, दूसरा OTR से संबंधित इन्फॉर्मेशन आप सभी को ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं कि शुल्क कितना रहेगा, मतलब फीस कितनी है। तो जनरल कैंडिडेट, EWS या OBC कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये फीस है। इसके अलावा SC और ST कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपये ये फीस है, ठीक है। अब बाकी ये जो एलिजिबिलिटी है, राष्ट्रीयता, ये तो बेसिक है, इन सब देख लेंगे इसको आप, स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षिक अर्हता क्या रहने वाली है। उप निरीक्षक गोपनीय पद हेतु भारत के विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, ठीक है। आपको सिंपल ग्रेजुएशन, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर रिक्वायरमेंट है टाइपिंग। तो टाइपिंग में 25 वर्ड पर मिनट जो है हिंदी के लिए है और 30 वर्ड इंग्लिश की टाइपिंग आपकी मांगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हिंदी की आशुलिपि श्रुतलेख भी 80 वर्ड प्रति मिनट यहाँ पे माना गया है। इसके अलावा कंप्यूटर में आपके पास O लेवल की डिग्री होना कंपलसरी है। तो O लेवल के साथ साथ इसमें कुछ समकक्ष डिग्रियों का भी जिक्र किया गया है। तो ये कौन कौन सी समकक्ष के अंतर्गत कौन कौन सी डिग्री आती हैं, इस वीडियो के लास्ट में मैंने ऐड कर दिया है, उसे आप देख के समझ सकेंगे कि आपके पास इनमें से कौन सी डिग्री है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। वहीं पे लिपिक पद की बात करें तो उसमें भी सेम है, सिंपल ग्रेजुएशन हो, उसके बाद हिंदी के 25 वर्ड और इंग्लिश के 30 वर्ड की टाइपिंग है। इसके अलावा नीलेट द्वारा O लेवल या फिर इसके समकक्ष जो लास्ट के वीडियो में ऐड किया गया, वहाँ देख के मैच कर लिए, अगर उसमें से आपका है तो आप एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से लेखा में भी तीनों चीज़ें सेम हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगली इंफॉर्मेशन जो आपके काम की है, एज रिलेटेड क्या रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो पहली चीज़ है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2004 के बीच होनी चाहिए, ठीक है। मतलब 21 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष तक के एज गैप यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। उसके बाद कुछ लोगों को एज में रिलैक्सेशन भी मिला गया है, जैसे
आप देखिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। मैं अभी इसके जस्ट बाद वाले स्लाइड में, पहले आप यहाँ पे इसको देख लीजिए कि क्वेश्चन पेपर जो है लगभग 400 अंकों का होने वाला है, ऑफलाइन एग्जाम होगा। इसमें आपको हिंदी या कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन जो कि 100 अंक के होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद सामान्य जानकारी और जीएस, ठीक है, 50 क्वेश्चन रहेंगे 100 अंक के। इस कंटेंट को कहाँ पढ़ना है, किस टॉपिक को कहाँ से पढ़ना है, वीडियो के लास्ट में पूरी तरीके से बताया गया, तो आप वीडियो के पूरे लास्ट तक बने रहिएगा, आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। बाकी जो डाउट आपका रह जाएगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके ऊपर भी वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे मैसेज करके भी एडमिन से पूछ सकते हैं, वो आपको कनेक्ट करके आपकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएंगे। फिर संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 50 क्वेश्चन 100 अंक, इस प्रकार से टोटल आप देख रहे हैं 400 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। अच्छा, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम पासिंग क्वालिफिकेशन क्या है। प्रत्येक विषय में आपको 35% स्कोर करना ही है नॉर्मलाइज स्कोर का, और टोटल जो मार्क्स है 400 का 40% जो प्राप्त करेगा वही सफल माना जाएगा, ठीक है। अगर इससे कम आप पा रहे हैं तो आपको सफल वैसे ही नहीं माना जाएगा। और ये एग्जाम OMR बेस्ड होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता है, ठीक है। बोर्ड द्वारा लिखित जो परीक्षा है एक ही दिनांक को एक पाली या एक से अधिक पाली में भी कराया जा सकता है, जैसा उनको सुटेबल लगेगा। लिखित परीक्षा का जो समय रहेगा वो 150 मिनट यानी 2.5 घंटे का पेपर होगा, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 200 होगी, ठीक है। और ये एक क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे, तो 2.5 घंटे का पेपर, टोटल कितना 400 मार्क्स का, और क्वेश्चन कितने रहेंगे आपके 200, ठीक है। OMR बेस्ड एग्जाम रहेगा, ये हमने देख ही लिया है। और इस OMR में कैसे OMR रहने वाला है, तो आपको जो OMR मिलेगा एक मेन कॉपी होगी, उसके पीछे 2 जो है उसकी आपको मूल कॉपियां के साथ साथ स्कैनिंग कॉपी लगी रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। और फिर काम की चीज़ जो अगली है, हम आगे चलते हैं। अब देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या हैं, यहाँ से फिर अब काम की चीज़ है। हाइट कितनी है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो ऊंचाई उनकी हाइट का इसमें है वो न्यूनतम 163 सेंटीमीटर, 163 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट का, ठीक है। इसके अलावा जो ये जनरल और OBC का है, ठीक है, जनरल कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट की हाइट कितनी होनी चाहिए, 163 सेंटीमीटर। वहीं पे अनुसूचित जनजाति यानी ST पुरुषों के लिए हाइट 156 सेंटीमीटर यहाँ पे निर्धारित की गई है। उसके बाद अदर क्वालिफिकेशन में सीने की बात करें तो जनरल और सामान्य के या फिर SC कैंडिडेट के लिए जो सीने की माप है वो 77 सेंटीमीटर है बिना फुलाए, और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पे, ठीक है। तो इतना ये क्वालिफिकेशंस हैं। उसके बाद जो अनुसूचित जनजाति वाले हैं उनके लिए 75 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 80 सेंटीमीटर फुलाने की स्थिति में है। और टिप्पणी इसमें ऐड की गई कि न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान से, महिलाओं के लिए भी हाइट का 150 सेंटीमीटर जनरल SC OBC के लिए है, और ST फीमेल्स के लिए 145 सेंटीमीटर का इसमें प्रावधान है। इसके अलावा इनके वेट का भी मिनिमम 40 किलोग्राम वेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड थे। उसके बाद बात करते हैं इसमें हम अदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात जो मैंने शुरू में की थी वो अब यहाँ पे टेबल के फॉर्म में आपको मिला हुआ है कि जो अनुसूचित जाति के हैं उनको 5 वर्ष की छूट है, और उनका जो सर्टिफिकेट है वो किन अधिकारी के द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए, जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट या उप मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार के तहत, ठीक है। उसके बाद जो अनुसूचित जाति के बाद आप अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC कैटेगरी के देखेंगे तो 5 वर्ष का रिलैक्सेशन उनका है, और ये अधिकारी उनके सर्टिफिकेट को सर्टिफाई करना चाहिए। और EWS कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं है, बस उनको उनके सर्टिफिकेट इनके द्वारा जो टेबल में लिख रखे हुए अधिकारी इनके द्वारा सर्टिफाई होना चाहिए, ये चीज़ें आपको इंश्योर करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भूतपूर्व सैनिक हैं, ठीक है, उनको 3 वर्ष की छूट प्राप्त की गई है, ठीक है, प्रदान की गई है। उसके बाद प्रमाण पत्र देने वाले अधिकारी के बारे में यहाँ पर डिटेल आप देख सकते हैं। सक्षम सैन्य अधिकारी या यूनिट प्रभारी होना चाहिए, और अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो उनको 2% का आरक्षण है, और साथ ही साथ उनका जो प्रमाण पत्र होगा वो जिलाधिकारी के द्वारा निर्गत होगा, ठीक है। तो इस चीज़ के बाद महिला कैंडिडेट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ, इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लास्ट में चलते हैं, जो हमको देखना है कि क्वालिफिकेशन जो एडिशनल क्वालिफिकेशन थी उसके अंतर्गत टेबल में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे पूरी डिटेल बताई गई कि फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, फ़ोटो की साइज़ क्या होगी, सिग्नेचर की साइज़ क्या होगी, इन सब चीज़ों को यहाँ पे डिटेल के साथ बताया गया। अगर आपको कोई डाउट होगा आपको तो आप बताइएगा, उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल जो हम बना रहे हैं वो मेन पर्पज़ है कि वीडियोज़ में आप देखिए जो दिया हुआ था नाइलेट के साथ अन्य समकक्ष वाली डिग्रियाँ, तो यहाँ पे ये लिस्ट पूरा दिया हुआ है। सबसे पहले DOAP, ठीक है, डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग, DOMA, डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर अप्लायंसेस। इसके अलावा भी जैसे आप देख सकते ADCH, ADCP, DCA, DCFA, DCS, DCTT, DIP, DISA, DISM, DIT, DSP, DTP, ये सभी इस तरह से टोटल यहाँ पे 21, माफ़ कीजिएगा, टोटल 28 जो है कोर्सेज़ की लिस्ट दी गई। अगर इनमें से अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम या फिर कोई भी कोर्स कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो इस लिस्ट को आप एक बार देख लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। सो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी इसमें डिटेल में, और उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे सिलेबस का पूरा डिटेल दिया गया है कि किस सेक्शन में हिंदी का क्या सिलेबस है, कंप्यूटर का क्या है, जनरल GS का, रीजनिंग और उसके अलावा क्या क्या सिलेबस। जैसे आप जनरल हिंदी का देख सकते हैं, तो जनरल हिंदी के अंतर्गत आपको हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएँ, हिंदी का व्याकरण, जैसे हिंदी का वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांश, ये सब चीज़ें जो हिंदी के ग्रामर में आते हैं। उसके बाद फिर पैसेज भी आएगा, प्रसिद्ध कवि लेखक, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा के पुरस्कार एवं विविध रस छंद अलंकार इत्यादि सारी चीज़ें इसके अंदर हिंदी के ग्रामर वाले सेक्शन को कम्प्लीटली कवर किया गया है। कंप्यूटर नॉलेज में देखें तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंप्यूटर एब्रिविएशंस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, शॉर्टकट कीज एटसेट्रा, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे लिस्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये टॉपिक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में देखते हैं तो सामान्य विज्ञान आना है, भारतीय इतिहास, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, संविधान, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, कृषि, वाणिज्य, उत्तर प्रदेश की संस्कृति और उत्तर प्रदेश के राजस्व इत्यादि, मतलब यूपी स्पेशल का सेक्शन प्लस इंडियन हिस्ट्री के सेक्शन को आप यहाँ पे देखिएगा। उसके बाद करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में आपको नेशनल लेवल का और यूपी के लेवल पे भी करंट अफेयर चीज़ें देख रखनी है। और मेंटल एबिलिटी के टेस्ट पे देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर सिस्टम है और सिंप्लीफिकेशन एंड सरलीकरण है। उसके बाद दशमलव भिन्न, महत्तम, समाप्तवर्तक और लघुत्तम, अनुपात इत्यादि करके यहाँ पे टेबल आप देख सकते हैं। ये सभी चीज़ें इसके सिलेबस में हैं। ठीक है, रीजनिंग वाले सेक्शन में ये सभी चीज़ें हैं। तो ये सिलेबस का कंप्लीट यहाँ पे डिटेल भी दिया हुआ है। उसके बाद इस वीडियो में अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट्स में बताइएगा, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन सेपरेटली प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच लेटेस्ट अपडेट्स।